अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उरा नादीन इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। बकौल शायर, आओ हम धंधा करें दोनों, सियासत का नियाज़, गाँव में लिखा पढ़ा तू भी नहीं मैं भी नहीं। चेयरमैन सेनेट कौन होगा ऐवान बाला का बड़ा दंगल होने को। हुकूमत कहती है वोट नहीं नोट चलते हैं। राजनीति के खेल में लोग बिकते हैं, बोलियां लगती हैं, ज़मीर बिकते हैं, और भी जाने क्या क्या बिकता होगा। समझ नहीं आती सब कुछ क्यों बिकता है। पहले लोग मुंतखब होते हैं, बाद में उन्हें इदारों से निकालने की इस्तदा की जाती है। ये कैसी सियासत है। दौरे तब्दीली में भी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। कभी वीडियो बनाई जाती है, कभी बनवाई जाती है, कभी पैसे लिए जाते हैं, कभी दिए जाते हैं। कितने मासूम हैं हमारे सियासतदान, जिन्होंने अभी तक ये तो खुल के कहा कि वोट खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये होता क्यों है। कभी बताएं ना कि सेनेट में लोग आते क्यों हैं, उन्हें करना क्या होता है, आखिर इतने पैसों का लेन देन क्यों होता है। वो कौन सा लालच है जो इस लेन देन की तरगीब देता है। सियासत के नाम पर तजारत का जवाज़ क्या है। बकौल जनाब वज़ीर आज़म, करोड़ों की बोलियां लगती हैं, आखिर पैसे दे के एक सीट क्यों खरीदी जाती है। कुछ तो ऐसा है ना कि वडेरों और जागीरदारों की नस्लें ऐवानों तक या ऐवानों से चिमटी रहती हैं। आखिर वो क्या है जिसके लिए तमाम तबके ऐवान बाला में ख़रीदो फ़रोख्त की बात कर रहे हैं। वो कौन से लालच हैं जिनकी खातर ऐवान बाला की ऐसे तश्कील होती है। कभी लफ्ज़ मफादात इस्तेमाल होता था, अब तो नोट, बोलियां और हरबा इस्तेमाल होता है। ये कौन से हरबे और तजर्बे हैं जिनकी आम आदमी को समझ नहीं आ रही। लगता है मलिक हबीब ने इसीलिए ये सब कहा था कि अब गुनाहों सवाब बिकते हैं। मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज़्ज़त माब बिकते हैं। बेज़मीरों की राजनीति में जाहो मनसब खिताब बिकते हैं। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। स्टूडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है बड़ी हमाजहत हैं, सरपरस्त आला नेशनल पीस काउंसिल, इसके अलावा हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत का भी तारुफ आपके सामने रख दूँ। उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, आपके वक्त और तजिए का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, मांडला साहब, इलेक्शन और वो भी सेनेट का, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, बड़ी गहमा गहमी है सेनेट में। उससे कुछ दिन पहले हमने देखा कि सेनेटर्स के इलेक्शन हुए और अब जो है वो चेयरमैन सेनेट के होंगे। लेकिन उसके लिए जो नाम सामने आए, दो नाम हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो अपोजिशन की जानिब से, PDM की जानिब से, दूसरा नाम है साजिद संजरानी साहब जो पहले से भी चेयरमैन सेनेट हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 48 नए अरकान सेनेट जो हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। हालांकि PTI की गिलानी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी जो कि मुस्तरद की गई। नायली दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत 22 मार्च को होगी। तो कैसे देख रहे हैं, आखिर ये दरख्वास्त दी गई और दी गई जिन वीडियोज़ और स्कैंडल्स की बिना पे, लेकिन कोई ऐसी सूरत नहीं बनी। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उनका। तो कैसे देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। मोस्ट वेलकम। बड़ी तकलीफ़ पहुंची अवाम पाकिस्तान को कि अगर ये वीडियोज़ तमाम शवाहिद देखने के बावजूद हमारे अदारों में इतनी अगर अहलियत ही नहीं कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके, तो इस गरीब अवाम के ऊपर फिर इसी तरीके का गंद और कचरा जो है ना वो हुक्मरानी मांडला साहब, किसने कह दिया आपको इदारों में अहलियत नहीं, बल्कि इदारों ने वाज़ेह तौर पे वहाँ पे बहस हुई, जिरा हुई, वकील थे, उनकी गुफ्तगू हुई बाकायदा। उसका हासिल क्या हुआ? उन्होंने प्ली दी थी कि उसमें कोई भी चोरी या इसका कॉन्सेप्ट पैसों का लेन देन नहीं था। बात ये है कि
कि हर बंदा इतराफे जुर्म कर रहा है बैठकर। वो इतराफे जुर्म नहीं, वो पीटीआई के अरकान तरीकाकार पूछ रहे थे। तरीकाकार नहीं पूछ रहे, तरीकाकार के पहले के बच्चे हैं। नहीं, उन्होंने तो बोल दिया कि पूछ रहे थे। वहां हर तो कह रहे हैं हुकूमत के कहने पे पूछ रहे थे। पैसों के इस्तेमाल की नासिर शाह की वीडियो में हर चीज दिखाई। अली हैदर गिलानी किस तरीके से उनको एडवाइस कर रहा है कि वोट खराब कैसे करने हैं। मरियम क्या कह रही थी, यहां माल नहीं लगा, यहां हमारे टिकट जो है ना वो बिके। मुझे ये बताएं कि टिकटों का भी इस्तेमाल हुआ बीच में, उनको जो है ना वो असरे दिए गए, दावे दिए गए, और कौन से एविडेंस चाहिए? मुझे माला साहब मुझे एक बात बताएं बता ना। रहे हैं आप, हाँ, माशाल्लाह तजियाकारी में अच्छी खासी आपकी महारत है, और मुझे जानना यह है कि टिकट बिके, लेकिन जो सिंध वाले कहते थे अबड़ू साहब के बारे में कि 34 लाख 35 लाख उनकी डील हुई, जो बलूचिस्तान के हवाले से अब्दुल कादिर साहब जो इस वक्त पीटीआई का हिस्सा हैं, जो पहले भी पीटीआई में शामिल किए गए, नाम दिया गया, निकाला गया, फिर वोट दिए गए, अपना कैंडिडेट बैठाया, यानी ये सारी बातें जिनमें पैसे का शुमार होता है उसकी तो समझ आती है। टिकट बिकने पे आप कह रहे हैं कि वो अच्छा खासा कोई गेम। मैं कहता हूं अबड़ो हो या अब्दुल कादिर हो या कोई भी इरकान हो, हम ये कहते हैं कि जिम्मेदारी अदारों की है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा कि इलेक्शन जो है सेनेट का फ्री एंड फेयर बड़ा शफाफ कराना। ये किसने कराना था भाई? पकड़ना किसने है? मैंने या आम आवाम ने पकड़ना इनको? जिन्होंने पकड़ना है उन्होंने आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी हुई हैं। वो कौन है? यही अदारे जिन्होंने कल नोटिफिकेशन निकाले हैं। मांडा साहब, हाईकोर्ट ने वादे तौर पे कह दिया कि मामला आपके नहीं, जो है वो ना, हाईकोर्ट पहले तो पार्लियामेंट में इलेक्शन लेके जाएं। कमीशन की तरफ रहे ना आप, कि जहां से नोटिफिकेशन निकले हैं, जहां जाकर मलिका बुखारी, फरक हबीब और शोजब कमल जो है वो जाके पूरे 1.5 घंटे की जहां जो है ना जाके वो समझाते रहे हैं। लेकिन किसी की माला समझ साहब ना वो आए अपनी ना। सोच किताबें अब समझाते ये रहे हैं, समझ- इलेक्शन कमीशन ने उन्हें समझना समझाया। चाहता कोई नहीं, नहीं तो बात ये उन्होंने चाहता ही कोई इलेक्शन नहीं। कमीशन को समझा, आपको लगता है? ये कैसे समझेंगे वो? तो यही तो बात है कि वो समझे खुद शायद भाई, अदारों हर को नहीं बंदे को समझना पता है कि चाहते ये जो मुकमका के तहत ये चेयरमैन नैब और ये दूसरा जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगाते हैं अपोजिशन और हुकूमतें मिलकर, उनके फिट किए हुए बंदे हैं। कैसे समझे वो? माला साहब हर बंदे को पता है ना, बंदे पता है ना, अरकान भी हैं और भाई हुकूमत की उसकी तो जिम्मेदारी भी नहीं, है। उनको तो मराद मिल रही है ना। हुकूमत की तो सजा जिम्मेदारी भी है। किसको मिल रही है? सजा अवाम पाकिस्तान को मिल रही है बिल्कुल। कि ये चोर डाकू लटेरे जो है दोबारा आप ऐवानों में बुझवा रहे हो। लेकिन ये अवाम की सजाओं का मदावा कौन करेगा? जिम्मेदार उसका मदावा यही जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं। हुकूमत तो जाके पेश कर रही है ना सबूत, और क्या कर सकती है? वो नोटिफिकेशन रोक सकती है, इनको बंद कर सकती है। नहीं, ये तो अदारों का काम है। भांडला साहब अब क्यों ये बार बार कहते हैं कि अदारों ने नोटिफिकेशन क्या मर्जी के तहत दे दिया? नहीं तो और कैसे दी है? वो यही बाकायदा गिरा इलेक्शन हुई है। आप मुझे बताएं, जब हाल ही में NA-75 का इलेक्शन होता है उसको कलअदम करार दिया जाता है। अभी इसमें भी देखो ना कि एक एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने समात फिक्स कर दी 22 मार्च के लिए, नोटिस भी जारी कर दिए जो नाअहली की है। मुझे बताएं कि अगर 22 तक ये रुक जाते, भाई पहले फैसला कर लो, उसको पहले फैसला होने दो ना, क्या जल्दी है? नहीं बाला साहब, चलें मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। वो जो डस्का का इलेक्शन जो कल अदम करार दिया गया है, वो भी क्या आपको लगता है कि मर्जी से कर दिया? आखिर प्रूफ हैं, आरोप के बयान हुआ है ना, हैं, वो सारी पूरी की सारी दुनिया को चीजें। पता है। तो वो उन्होंने दलीलों के तहत ही हुआ है मांगे ना। 23 हल्के, पूरा हल्का जो है वो कलअदम करार दे दिए। सही। क्यों? वे एक उसकी प्रेयर भी नहीं है, वो मांग ही नहीं रहे, और उनके मांगने से आप 10 गुना ज्यादा दे देते हो। और यहाँ चीखो पुकार पूरा मुल्क देख रहा नहीं, है, ये वीडियो देख रहा एतराज तो है। मैंने लेकिन भी मैं देखा। ये समझता हूं कि इस इलेक्शन में, इस वीडियो में बाकी तो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन अदारे बड़े खुल खला के जो है ना वो एक्सपोज हो रहे हैं कि ये किस तरफ खड़े हैं। माला साहब आपकी राय हो सकती है। मैं जरा अदनान साहब से पूछता हूँ। अदनान साहब, सूरत ये है, इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी समेत 48 नए अरकान सेनेट को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई की गिलानी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। नायली दरखास्त पर मजीद समाअत 22 मार्च को होगी। अब आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को कि जी वो दरखास्त जो है मुस्तरद हुई है, तो उस पर क्या कोई अदारों पर कदगन आता है? देखिए, रियायत तो उन्होंने फैसल वाडा को भी दी है,
बिल्कुल, जिस पर पीपल्स पार्टी का एतराज था। बिल्कुल, फैसल वाडा के ऊपर एतराज ये था कि इनकी जो है दोहरी शहरियत थी, जो अमेरिका की शहरियत थी, जब ये कौमी असम्बली के मेंबर बने और इन्होंने उसे छुपाया। और हाई कोर्ट ने भी कहा कि बादिल नजर में तो ऐसा था, लेकिन चूंकि वो इस्तीफा दे चुके थे इसलिए मुकदमा खारिज हो गया। तो अब झूठ बोलने पर और अपनी शहरियत छुपाने पे यहाँ उन्होंने कहा है कि ये सादिक अमीन नहीं है, तो इनको नाहल सेनेट के लिए करार दिया जाए। तो उनको भी उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं रोका, उनका भी नहीं रोका, और यूसुफ रजा गिलानी का भी नहीं रोका। लेकिन वो फुर्तियां नहीं दिखाई जो डस्का में दिखाई थी। डस्का में तो बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने हर चीज का फैसला कर दिया था और पूरा हल्का ही जो है उसका इलेक्शन कलदम करार दे दिया था। यहाँ ऐसा नहीं किया। तो जाहिर है आम आदमी कानूनी मुशगाफियों में तो नहीं पड़ता, वो तो ये देखता है कि डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं बज़ाहिर। लेकिन ये कि एक बात इसमें एक पहलू ये है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी को का नोटिफिकेशन रोक लिया जाता तो फिर अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल होती कल का इलेक्शन लड़ना। कल जुमा है और कल ही इलेक्शन होगा सेनेट के चेयरमैन का। तो फिर या तो वो सेनेट के इलेक्शन का भी पोस्टपोन करने का ऑर्डर देते कि जी इसको, ताकि अपोजिशन नया कैंडिडेट लाए, फिर उसको तैयारी करने में वक्त लगता। तो एक सियासी बहरान भी हो सकता था। अपोजिशन ये कह सकती थी कि हमें मौका ही नहीं दिया गया, इवन प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया गया हमें अपना कैंडिडेट पुट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये सब कंसिडरेशंस थी। तो बहरहाल एक मुतनाज़ा फैसला है और अवाम की नज़र में ये डबल स्टैंडर्ड्स ही रहेंगे। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका माशाल्लाह बहुत तजर्बा है सहाफ़त और सियासत दोनों के हवाले से, आपने बहुत वक्त देखा और वक्त गुजारा, बहुत सारे फैसले भी देखे। आवाम सोच सकती है वो शायद उन चीज़ों से बाखबर नहीं है या उन्हें नहीं पता उन शिक्कों का या उस बहस का या उस जिरा का। अब तो ये जानते हैं। पहली बात तो ये, जिस तरह डस्का की बात की गई तो आरोज़ के वहाँ पे बयान मौजूद हैं, और अहम बात तो ये थी कि बंदे कहाँ चले गए। वो उसके अपने सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अपने सर्कमस्टांसेस हैं। इसके बावजूद आपको ये लगता है कि अदारे पे कोई कदगन आता है? देखिए डस्का में जो आरओ का बयान था वो ये था कि आप 14 हलकों में दोबारा 14 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा पोलिंग करा दें। आरओ ने तो ये सिफारिश की। उन्होंने 300 मेंशन की है उसमें। जी क्या हुआ? तो उन्होंने तो पूरा 365 पोलिंग स्टेशंस का जो पूरा हल्का ही जो है कलअदम करार दे दिया। तो और वो किस बुनियाद पे दिया कि वहां फायरिंग होती रही, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। तो जब उसकी वीडियो मौजूद है तो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की भी वीडियो मौजूद है और नासिर शाह का भी वो बयान मौजूद है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो ये बज़ाहिर तो इसमें एक नजर आता है कि वो फुर्ती जो डस्का के इलेक्शन में दिखाई गई वो यहाँ के नहीं उसमें दिखाई गई। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन है और वो बाइख्तियार इदारा है, आईनी इदारा है, उसके हमें हर फैसले को बहरहाल तस्लीम तो करना पड़ेगा। सही। चले मैं आगे चलता हूँ इसी हवाले से। मौला साहब फ़रक हबीब साहब ने मुतालबा किया है। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन बिकने वाले 16 लोगों को तलाश करे। मजीद का ऐसा शख्स जो वोट चोरी करके ऐवान में आए वो पूरे ऐवान को आलूदा कर देगा। और मलिका बुखारी जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि यूसुफ गिलानी चेयरमैन सेनेट बनने का अखलाकी जवाज़ खो चुके। ये तमाम अखलाकियात आप समझते हैं कि जो वो बयान दिए जा रहे हैं एज इट इज़ ऐसे ही हैं, हक़ाइक़ में मबनी? देखिए बात यह है कि पहली बात जो फ़रक हबीब साहब कह रहे हैं ना कि 16 अफराद जो हैं बिकने वाले, इनको तलाश करे, ये तो बिल्कुल सही बात कि दारों को जो तनहाएँ मरात लाखों रुपए कोठियाँ बंगले कारें नौकर चाकर दिए जाते, किस लिए दिए जाते हैं? ये पुलिस हो, FI हो, नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों, ये किस लिए मरात हैं? ये मरात इसीलिए हैं कि इस मुल्क में बकाऊ माल की जो है ना वो शक्लें सामने लाएं वो और उनको सजा दे। भाई एक वीडियो सामने आ गई है, एक पर्चा दर्ज करा के मिला है, एक थानेदार इनके लिए काफ़ी है। लगा के इनको लटकाओ, 3rd डिग्री का इनका इस्तेमाल करो, 5 मिनट में वो बताएंगे कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया। गरीब आदमी 500 रुपये का चोर पकड़ते हैं, वो मेरा ख्याल आधा घंटा भी नहीं निकालते वो। ये सारे ड्रामे अभी तारीख में लगी है 22 पे अगली 22, 5 साल गुजर जाते हैं, इलेक्शन कमीशन से फैसले नहीं आते। यही आलम हमारी अदलिया का है। दसल केस चलते हैं, फैसले नहीं होते। भाई वजह इस चीज का हल है, नहीं, वो इसका हल करना कोई नहीं चाहता। ज़िम्नन सवाल है मेरे जहन में कि ये 16 आदमी बकाऊ है ना, बकाऊ
लाजम बात है ना, मुतालबा पीटीआई कर रही है ना। कर रही है। वजीर आजम ने जब एतमाद का वोट लिया ये मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद थे। उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया? देखो बात यह है कि अभी उन बकाऊ को कौन बाहर निकाल के साफ करे कि भाई ये 16 हैं। नहीं, ये वजीर आजम जो कड़े नहीं, एहतसाब की कड़े बात करते हैं, उन्हें तो मुझे इल्म बताया था ना, ये ना। जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, उन्हें इल्म तो था, बल्कि शेख कैसे रशीद साहब इल्म? तो ये भी कह रहे हैं भाई कि उन्हें जब नामों तक का इल्म था। सीक्रेट बैलेट खुफिया बैल्टन के जरिए हुआ वोट, तो मुझे पता है कैसे पता चल सकता है? तो वफाकी वजीर दाखिला वही जो तो कह रहे हैं। चीखो पकार जो है प्राइम मिनिस्टर भी करता रहा नहीं, शेख कि साहब भाई जो कह रहे आप हैं। कम अज कम उनकी कोई नंबर कर देते, कोई टैग कर देते, कोई एक डिजिट का जो है ना साहब, ताकि वो वोट तो ट्रेस हो जाता। देखना इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा जी, ये अब कर नहीं सकते, आगे देखेंगे। यानी कि आज जुर्म हो जाए हम आगे देखेंगे, भट्ठा बैठ जाए इस मुल्क का, ये दारू ने यही कहते रहना कि नेक्स्ट देखेंगे। भाई नेक्स्ट का टाइम नहीं है, मुल्क के हालात देखें। ये चोरों चकारों को जो है ना, इनको रोकना दारू की जिम्मेदारी है। माला साहब, शेख साहब कहते हैं वजीर आजम को इल्म है उन नामों का, उन लोगों का, तो क्या कहेंगे? देखो बात ये इल्म होना या ना होना इसके मतलब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। शेख रशीद कहते हैं, शेख रशीद को बुलाए ना तारा कि भाई आपको पता है तो आप बताओ, आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, आपके मातहत कितनी एजेंसियां, आप बताओ। एक जिम्मेदार मिनिस्टर उठ के अगर इस तरह का बयान देता है तो दारू का काम है ना उसको तलब करना। नहीं तो वजीर आजम का वो नाम ले। वजीर आजम पहले तो शेख रशीद को बुलाए ना, कि आपको किसने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को पता है? हर बंदा उठ के बयान दे देता है। और बयान के पीछे क्यों दिए जाते हैं झूठे बयान? गलत बयान इसलिए दिए जाते हैं कि पूछने वाला कोई नहीं। यानी आपको लगता है शेख साहब का नहीं बयान गलत है? भाई मैं कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन उसी को बुला ले, सही। तो भाई इधर आ जाओ, बताओ कौन से बंदे। अच्छा, मलिका साहबा जो कह रही हैं कि जी वो गिलानी साहब का चेयरमैन सेनेट बनने का अखलाकी जवाब वो खो चुके। नहीं, अखलाकियत कहाँ से आ गई? कौन सी अखलाकियत? ये जो आपने बयानिया दिया पहले इंट्रो में, कौन सी अखलाकियत है किसमें? मैं कहता हूं ये पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये करप्शन के ऊपर बेस करता है। हुकूमती और अपोजिशन हुकूमती का मामबाड़े से उठ के आए हैं, कहाँ से आए ये? वो भाई करोड़ हार पे आए कि MP MN खर्च करके इलेक्शन लड़ता है। वो मेरे और आपके लिए नहीं लड़ता। ये जो डेवलपमेंट के फंड इनके रुके होते हैं, देखो 2-3 चीज़ें होती हैं गवर्नेंस के लिए। क्या होता है? एक डंडा और दूसरा धंधा। धंधा क्या है? धंधा यही है कि उनका डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दो और उनमें आधे आधे पैसे, जैसे वो नासिर कह रहा था को जो नासिर शाह कि भाई आपको 10 करोड़ का काम मिलेगा, आधे तो आपके हुए ना। नहीं तो यानी कि पूरे मुल्क को पता है कि इनको MNA MPA जो है वो कमीशन से गुजारा करते हैं। ये मलिका बीबी जो बोल रही हैं तो ये फिर अपने वोटर्स को या आवाम को कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि धोखा दिया जा रहा है इस गुफ्तगू से? अगर सारे ही ऐसे। आज से धोखा हो रहा है। अच्छा, नहीं आप आज समझ रहे हैं? यानी हुकूमत अभी भी जो कह रही है वो धोखेबाजी पर मबनी है। बात बयानात ये है कि ये जो निजाम है, निजाम ही धोखा है पूरा, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात। भाई जब पकड़ने किसी को नहीं, देखो ना कितने बंदे हैं, सब जितने भी जेलों से उठ के आके भाषण देना शुरू करते हैं। एक एक ले लो, राजा रेंटल को ले जो, ये तो हुकूमती LNG है ना, स्कैंडल को ये ले तो लो, हुकूमती है ना। हुकूमती हुकूमत के अंदर भी तो कितने हैं। अच्छा, इसका मतलब है हुकूमत में भी अराकीन जो है ऐसे ही बैठे हैं आपकी नजर में? कितने हैं नामजद खान? मैं अदनान साहब से पूछता हूँ। अदनान साहब, फरक हबीब साहब ने मुतालबा किया है कि जी इलेक्शन कमीशन बिकने वाले 16 लोगों को तलाश करे और साथ में कहते हैं कि ऐसा शख्स जो वोट चोरी करके ऐवान में आए वो पूरे ऐवान को आलूदा कर देता है या कर देगा। मलिका बुखारी ने कहा है कि जी गिलानी साहब की चेयरमैन सेनेट बनने का अखलाकी जवाब वो खो चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इन बयानात को हुकूमती अराकीन के? बस ये भी देखिए ना, इनकी भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना, दो अमली है ना। अब ये अगर ये अखलाकियात की बात है फिर तो फैसल वाडा को भी सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। उन्होंने अपनी एक शहरियत छुपाई और गलत काम किया। वो आइन की 62-63 के जेल पे आते हैं। लेकिन ये कि अखलाकियात, इनकी अपनी अखलाकियात भी तो कमजोर हो गई ना। जब इन्होंने उन 16 लोगों से वोट लिया, या तो प्राइम मिनिस्टर वोट लेते ही फिर असम्बलियां तोड़ देते, कह देते कि भाई ये इसके लोग तो अब कंप्रोमाइज हो चुके हैं और ये मैलिग्नेंट हो चुके हैं, आलूदा हो चुके हैं, तो इसलिए मैं ये असम्बलियां तहलील करता हूं ताकि अवाम जो है वो साफ शफाफ लोगों को दोबारा चुन सकें। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा तो नहीं किया ना। तो कंप्रोमाइज तो हुकूमत भी कर रही है, कंप्रोमाइज अपोजिशन भी कर रही है, लेकिन कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है। बस फर्क ये है कि अब लेसर इवल कौन है, अवाम को तो अब ये देखना पड़ता है। मैं यही जानना चाहता हूँ अदनान साहब, आपको नहीं लगता कि अवाम तो फिर धोखे में ही है? चाहे वो अपोजिशन बात करे या हुकूमत बात करे, बयानिया दोनों का एक जैसा है जिसमें अवाम धोखा ही खाएंगे।
अवाम तो खुद जानबूझ के ही धोखा खाते हैं। अवाम को पता है सब बातों का। मीडिया पे कौन सी ऐसी चीज है जो छुपी हुई है? अवाम को भी पता है कि ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, मगर अवाम यही देखते हैं, अपने सियासी तासुब की बुनियाद पर फेवर करते हैं वो। लेकिन ये है कि अब जब भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है तो आप 100% प्योर तो नहीं हो सकते। उसमें तो यही देखा जाता है कि कम छोटी बुराई कौन है, तो फिर इसी बुनियाद के ऊपर अवाम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, गिलानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यानी उनमें उन्हें हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया है। नायरी दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। सियासी मामला अदालत में लाना ठीक नहीं, ये अदालत के रिमार्क से अदनान साहब क्या कहेंगे इस पर? ये बात तो ठीक है, क्योंकि जब भी सियासी मामला जो है अदालत उस पर फैसला सुनाती है तो अदालत ही मुतनाज़ हो जाती है। जो जिस हक के हक में फैसला होता है वो लोग अदालत की तारीफ करते हैं, जो जिसके खिलाफ होता है वो अदालत को बुरा भला कहने लगते हैं। तो ज्यादा बेहतर यही होता है कि अदालतें जो हैं वो सियासी मामलात में ना पड़े। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ऐसी नहीं है। अदालतों ने तो यहाँ फौजी इक़्तिदार को भी जवाब बख्शा, उन्हें आइन में तरमीम की भी इजाजत दी, नजरिया जरूरत भी वो दिया, और फिर अदालतें जो हैं वो अब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो अदालत थी वो तो एक तरह से जुडिशल एडवेंचरिज्म था कि हर मामले में दखल देते थे। वो रोजाना अदालत लगा के सुबह बैठ जाते थे और सुबह ही 9-10 बजे से टिक्कर चलना हुकूमत के खिलाफ शुरू हो जाते थे, जिससे पीपल्स पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचा। इस तरह साकिब निसार साहब भी जो थे बहुत ज्यादा एक्टिव थे और वो भी, उनकी अदालत भी हुकूमती मामलात में बहुत दखल अंदाजी करती थी। तो पाकिस्तान में तो एक जुडिशियल एक्टिविज्म की हिस्ट्री रही है, मगर अब कुछ जज जो हैं उससे गुरेज करना चाहते हैं। तो ये भी एक सिलेक्टिव सी बात है। अब वो उन्होंने तो कहा कि आप पहले इलेक्शन कमीशन से फैसला लाएं, फिर उससे हम बात करेंगे। ये नहीं है कि हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन पहला फोरम इस्तेमाल करें इलेक्शन कमीशन का गिलानी के बारे में, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन डिसमिस नहीं की है, केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो इस बात का अभी भी इम्कान है कि गिलानी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है, उनके हक में भी आ सकता है। दलाइल अभी होंगे। सही, मजीद दलाइल अभी होंगे। माड़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उनकी जानिब से बाकी वाज़े तौर पे ये रिमार्क्स आए हैं अदालत के सियासी मामला अदालत में लाना ठीक नहीं, और वहाँ से भी वो देखिए बात यह है कि जहाँ तक हाई कोर्ट इस्लामाबाद चीफ जस्टिस अतर मनिल्लाह ने ये कहा है, मेरा है कानूनी तरीका तो उन्होंने सही बताया। लेकिन अवाम पाकिस्तान जो है ना वो ये देखना चाहती थी कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल होगी, इलेक्शन से एक दिन पहले वायरल होगी थी। बल्कि मैं वीडियो का भी जिक्र कर दूं कि वो अली हैदर गिलानी ने ज़मीर फरोशी पर कायल करने के लिए पैसों का लालच दिया, खुद को बचाने की खातर वीडियो बनाई। MNA फ़हीम खान भी हमरा थे। रुकन कौमी असम्बली जमील खान का बयान हल्फी बयान हल्फी तो कल जमा भी कराए ना उन्होंने। हाँ, ये पहले तो इलेक्शन कमीशन सुनना ही नहीं चाहता था ना कि कोई तरीके की कोई ढंग की बात बताएं। पूरी दुनिया जो है ना वो इस चीज़ को वॉच कर रही थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले जब वीडियो वायरल होती है, कितने अदारे हैं, कितनी मरात इस मुल्क से वो ले रहे हैं यार, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाई वायरल हो गई है। यहाँ जिस तरीके से अदनान साहब कह रहे हैं कि हर तरीके का जो है वो कभी 100 मोटो ले लेते थे, कभी शराब की बोतलों के ऊपर, कभी जो है ना आयन अमेंड करने के भी इख्तियारात देते थे। तो ये सामने एक कितना बड़ा जुर्म हुआ है, और उस जुर्म के ऊपर किसी ने कॉल नहीं किया। किसी को क्यों नहीं किया? मतलब कि एक सबका मकसद ये है कि अवाम पाकिस्तान के मुकद्दर में इसी तरीके के चोर, डाकू, लटेरे और कातल जो है ना वही इन अवानों में आएंगे, वही हुक्मरानी करेंगे, वही मुल्क को लूटेंगे, और लूट के अपने अंपायर बार जो है ना जमा कराएंगे, और मुल्क आपका मकरूज से मकरूज तार होता जाएगा। तो यही वजह है ना कि अगर ये सब मतलब पूरे सिस्टम को आप देखें, यहाँ वीडियो दिखाई गई, बार बार दिखाई गई। भाई जो टाइम पे फैसला नहीं करना है वो भी तो एक सजा है। वीडियो में क्या है, कोई साबित होता है वाकई पैसे दिए गए या लिए, कुछ नहीं, तो फिर उसको कोई चीज साबित नहीं होती। तो डस्के वाली वीडियो में क्या था? फायरिंग थी, कुछ भी नहीं था, तशद्दुद था। मैं बात कर रहा हूँ तो वो तो मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि अवाम सिर्फ वीडियो देख के ये कैसे कायल हो जाए। ये है कि अवाम अदारों से, और वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमने खुद बनाई है वो वीडियो,
उनसे पैसे मांगे गए या नहीं मांगे गए, लेकिन वोट दाया करने का तरीका उन्होंने पूछा। किस लिए? पीटीआई के थे ना, किस लिए? क्यों पूछा, मैं यही मैं जानना कहता हूँ चाहता हर चीज नासिर शाह का बयान और अली जो भी हैदर उसमें गिलानी साबित होता है और मरियम नवाज बड़े क्लियर बयान है। अगर कोई फैसला देना चाहे तो हर तरीके का दे सकता मैं तो था, बता रहा हूं काल ना अप कर सकता था। वो जो मरियम कह रही है कि हमारे टिकट जो है ना वो बिके हैं, तो वो टिकट बेचने वाली क्यों बुलाया जाए? नहीं, कि भाई मेरा आज बाला साहब कितने पूछना टिकट ये दिए है, आपने? आपको कितनों लगता को है आसरा कि दिया, कितनों को लालच दिया? पीटीआई वालों ने जो सवाल किया था उसके बेहाफ पे पीटीआई का क्या सूरत हाल बनती है? पीटीआई क्या उसको पूछने का जवाब नहीं रखती अपने अरकान को? वो तो बाकायदा उन्होंने विक्ट्री साइन किए हैं जब वो देखो बात यह है, असेंबली से जा रहे थे। वो तो जो ही वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के फौरन बाद अपने कायद के पास आ गए कि इस तरीके से हमारे इसका मतलब कायद को इल्म है, कांटेक्ट कायद किया को इल्म नहीं, है। नहीं, वो जो दो बंदों की वीडियो है ना, फहीम और जमील की बात कर रहे हैं, मैं उसी की मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया जी ये हम गए थे, हमें बुलाया गया था और इस तरीके की ये बातचीत हुई है और ये बातचीत हमने रिकॉर्ड कर ली। बहरहाल ऑन द रिकॉर्ड तो और भी बातें हैं, मैं उसकी तवारत में नहीं जाना चाहता कि सिलसिला बढ़ जाएगा, लेकिन मैं यही बात अदनान साहब से पूछना चाहूँगा। अदनान साहब, आपको क्या लगता है कि वो बयान हल्फी जमा करा दिया गया है MNAs की जानब से, फ़हीम खान और जमील खान की जानब से, कि खुद को बचाने की खातर वीडियो बनाई, तो कैसे देख रहे हैं इस बयान हल्फी को? देखिए, एक एविडेंस तो है ना कि उनको लालच दी गई, तरगीब दी गई और उन्होंने उसको टेस्ट भी किया, वहां गए भी, उनकी बात भी सुनी और साथ में वो रिकॉर्ड कर लिया। तो अब ये है कि उसके ऊपर जिरा होगी, वकील उस पर जिरा करेंगे। अगर एक तो ये है कि वीडियो का तो फॉरेंसिक होना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन वो तो खुद अली हैदर गिलानी तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ ये मेरी है, तो उसकी तो अब ऑथेंटिसिटी में कोई शक नहीं है। नहीं, अब वो ये यही कहते रहे अपनी कॉन्फ्रेंस में कि मैंने वोट मांगा है, उन्होंने मुझसे तरीका पूछा है। कोई ऐसी सूरत उस वीडियो में भी प्रूफ होती है कि वाकई पैसों के लेन देन की बात हुई? देखिए, वो उसके साथ नासिर हुसैन के बयान को जोड़ें और उसके साथ मिलाकर देखें, फिर तो साबित होती है। सही, ठीक है, ठीक है। मैं ज़रा फिर आगे बढ़ता हूँ। ऐवान वाला के हवाले से ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब, यानी वज़ीर आज़म ने अरकान सेनेट को एशाइये पर मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों ने उम्मीदवारों की नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म को सौंप दिया है। कैसे देख रहे हैं अदनान साहब ये सूरत हाल? और अब लाजम बात है, चेयरमैन के हवाले से तो वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं और एतमाद भी है उन्हें सादिक संजरानी पे, तो डिप्टी चेयरमैन के हवाले से क्या आपको लगता है, इत्तेहादियों में से कोई शख्सियत आगे आने के चांसेस हैं या हुकूमत यानी PTI की जानिब से कोई शख्सियत आएगी? और इख्तियारात तो वज़ीर आज़म को मिल गए। MKM जो है वो, उसके 3 सेनेटर्स हैं, वो ये सीट मांग रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी सेनेट में तो PTI है, चेयरमैन उसका होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन वो संजरानी साहब को दे रहे हैं क्योंकि उनके पास बलूचिस्तान की हिमायत है। तो अब ये जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, नेक एंड नेक फाइट है, कोई 1-2 वोटों का फर्क है। वो कहते हैं हमारे 1-2 वोट ज्यादा हैं, अपोजिशन वाले ये कहते हैं हमारे ज्यादा हैं। असल में 6 वहां पर हैं आजाद सेनेटर जो आजाद हैसियत में इलेक्ट हुए हैं। वैसे तो नून लीग के भी 10 सेनेटर आजाद हैसियत में इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उन्हें खतरा था कि नवाज शरीफ की जब नाअहली हुई तो कहीं उनकी पार्टी पे पाबंदी ना लग जाए, तो लास्ट इलेक्शन उन्होंने आजाद हैसियत में लड़ा था, तो उनका स्टेटस आजाद सेनेटर का है। बहरहाल वो आप नून लीग के भी कंसीडर करें तो कम से कम 6 सेनेटर ऐसे हैं जो आजाद हैं, इनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं। वो जिधर भी जाएंगे उसके हक में फैसला होगा। डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी साहब ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला। उन्होंने ये सब आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जब टिकट मांगा जमीयत उलमा इस्लाम से PDM में तो कि हमें डिप्टी चेयरमैन की सीट दी जाए, तो नून लीग उस पर जरा जुजबुज थी और वो कह रही थी कि हमारा होना चाहिए क्योंकि हमारे 15 सेनेटर हैं। तो फिर उन्होंने मिली भगत ही मैं तो कहूंगा कि खुद को ऑफर करवा ली PTI से। यानी आपके कहने का मतलब है कि गफूर हैदरी ने खुद से ऑफर करवा ली, PTI ने नहीं की। वो जो परवेज मुशर्रफ साहब, बिल्कुल ये मिली भगत हुई। इन्होंने उसको अपनी पोजीशन, बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए परवेज खटक से बयान दिलवा लिया कि गफूर हैदरी जो हैं वो हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएं। तो 2 घंटे बाद ही उनको PDM ने ओके कर दिया कि ठीक है जी आप हमारे उम्मीदवार हैं। नहीं, तो अगर ये मिली भगत भी खेले। है अदनान साहब, अगर ये मिली भगत भी है तो आपको लगता है कि वजीर आजम बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि अच्छा खासा
तनकीद का एक सिलसिला रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से JUI फे यानी मौलाना फजलुर रहमान पर, उनके सरबराह पर। तो आपको लगता है वज़ीर आज़म इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आपने क्यों मिली भगत की? भाई मेरी इतलात तो ये हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम जो है उसके और हुकूमत के दरमियान बैक चैनल भी खुल चुका है अब तो। अच्छा। और देखें, ये तो सियासत जो होती है ना, इसके सीने में दिल नहीं होता और कोई ना मुस्तकिल दोस्त होता है ना मुस्तकिल दुश्मन होता है। जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें तो मुफादात मुस्तकिल होते हैं। तो मुझे तो ये भी लगता है कि सादिक संजरानी साहब हो सकता है गफूर हैदरी को वोट दे दें और गफूर हैदरी सादिक संजरानी को दे दें। सही। तो यानी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब तो वो PDM की जानिब से वो आ गए हैं डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने नामजद कर दिया। वो अब देखिए ना, सीक्रेट बैलेट है, किसी का पता थोड़ी चलता है कौन किसको वोट देगा। आपने देखा था रेजोल्यूशन, तो जब ओपन रेजोल्यूशन हुई तो सादिक संजरानी के खिलाफ हो गई, जब सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो 10-15 वोट उनके ज्यादा हो गए और वो कायम रहे। तो ये तो यानी कुछ भी हो सकता है, तो चलती है। सही। सियासत तो मुनाफकत और झूठ का नाम है। यानी सियासत मुनाफकत और झूठ का ही नाम है। बिल्कुल 100%। चलें, मैं यही ज़रा पूछ लेता हूँ मांडला साहब से। मांडला साहब, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से नामजदगी की सूरत हाल है, और चेयरमैन के हवाले से तो दोनों नाम जाने जा चुके हैं, अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? हुकूमत की जानिब से ये बशावरत भी हो गई, इख्तियारात वज़ीर आज़म को दे दिए गए हैं, इवन इत्तेहादियों की जानिब से भी, और आज कोर कमेटी का इजलास भी तलब किया गया इसी हवाले से। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से सुन रहे हैं हम कि गफूर हैदरी का, जैसे वो परवेज़ खटक के मुंह से भी बयान दिलाया, बयान पीछे पूरी एक प्लानिंग होती है। ये जो मुनाफकत है ना, मुनाफकत खुल खुल के बाहर आ रही है और हर पार्टी की आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी वजह कि उसकी पूरी स्ट्रगल जो है ना इस माफिया के खिलाफ है। अगर वो ये करता है तो उसकी सियासत इखलाकी तौर के ऊपर दफन हो जाए। नहीं, अगर से क्या मुराद है? जितना दौरानिया हो चुका अभी तक उन्हें कोई महसूस नहीं हुआ होगा? या तो वो एक्शन ले लेते वजीर आजम किस चीज़ कि आखिर ये क्यों मिले पार्टी के लोग, जिसमें परवेज़ खटक वज़ीर दिफा भी हैं और उसके साथ साथ सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, इनकी हुकूमत की ये जो काम हुआ है ना, इसके ऊपर तो तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन सब की है। अभी चूंकि इलेक्शन के दिन है, बिल्कुल PTI की जानिब से तो बहुत सारे नाम। समझता हूँ कि इसके बाद बहुत से लूज बयानात बहुत सारे मिनिस्टरों ने दिए, बड़े आला जो है ना उहदों के ऊपर फायदा उन्हें दिए। मेरा ख्याल नोटिस करेगा। यानी आपको लगता है वज़ीर आज़म नोटिस कर लेंगे? बिल्कुल करेगा। अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल उनकी स्ट्रगल जो एक मिशन लेके वो निकले हुए हैं, पूरा मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस किया हुआ है वो तो फजलुर रहमान को किया हुआ है ना। फजलुर रहमान को एक माफिया का जो नाम दिया हुआ है, वो पूरा जो है ना ग्रिप किया हुआ है उसको। तो आज अगर गफूर हैदरी के ऊपर वो कुर्बान हो जाता है पूरा आपका मंशूर ही, तो फिर ये कहाँ खड़े होंगे? ये अखलाकी जवाब खो जाएंगे फिर। सही। ये देखो इलेक्शन, और अगर जो जैसे अदनान साहब कह रहे हैं कि वाकई कुछ ऐसा वो तो हो जाए, देखो हकीकत तो यही जो हम देखते हैं कि यहाँ मुनाफकत देखो ना, यही अली बाबा चाली चौर लाड़काना घसीटेंगे, लाहौर घसीटेंगे, पेट फाड़ के निकालेंगे। अभी तो उनके पेट के अंदर चले गए हैं, फाड़ना इन्होंने क्या? अभी तो एक ही पेट एक ही जुबान इनकी बनी हुई है। वो कहाँ गई है इनकी अखलाकियात? वो जरदारी इनको कहता था कि भाई तुम बहुत लूट लिया। यही सूरत हाल तो अभी भी सामने आ रही है कि PTI जो कहती थी मौलाना को, तो ये कैसे हो गया? यानी यहाँ पे वाकई अखलाकियात कोई है सामने? मैं नहीं समझता कि इमरान खान इस चीज को मानेगा। यानी इमरान खान की हद तक आप नहीं ना समझते, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बड़े बाइख्तियार लोग थे? वो सीक्रेट बैलेट तो है ना, उसका बेनिफिट अगर किसी ने पहुंचाना किसी को तो पहुंचा सकते हैं। मैं शिवली फराज का बयान आपके सामने रखता हूं। कहते हैं सेनेट में सादिक संजरानी को कामयाब कराने के लिए हर कानूनी और सियासी हरबा अपनाएंगे। अपोजिशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ ऐलान जंग किया। लगता है आपको कि वाकई करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ जंग हो गई? ऐलान जंग ज़बानी तकरीरों में तो बिल्कुल की है, अच्छा, लेकिन नीचे अदारे सपोर्ट नहीं कर रहे ना। वो जो बसीदा निज़ाम है, अगर निज़ाम 6 महीने उसके विजन के साथ चलता तो ये जो सफाई हो जाती। नहीं तो चलाना आपको इधर वानों में मिलता। चलाना किसने था? वो इंडिपेंडेंट है ना, अदारे इंडिपेंडेंट है। अच्छा, हाँ, अदलिया इंडिपेंडेंट, नायब इंडिपेंडेंट, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट। तो मुझे पता कानूनी और सियासी हरबे क्या हैं? कानूनी और सियासी हरबे, देखो बात यह है कि अवाम पाकिस्तान
जो चाहती है, जो देखना चाहती है कि ये जो 2.5 साल गुजरे हैं, इन 2.5 सालों में कोई कानून साजी इस तरीके की ये हुकूमत नहीं करवा सकी, क्योंकि इनके पास अक्सरियत नहीं थी। अवाम इसी पॉइंट के ऊपर खड़ी है कि अब अगर इनको सेनेट में अक्सरियत मिलती है और वे को बेहतर कानून साजी करके एक कड़े एहतसाब का कानून बना सकते हैं, तो अवाम तो इस चीज़ की मुंतज़िर है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत को, पहले भी मैंने कहा था जब इलेक्शन से पहले, कि अगर उन्होंने नमाज नियत ली और दूसरे माल चोरी करके ये मंडी तो है ना, मंडी में तो ख़रीदारी कर दी है आपने। हर बंदा समझता है कि मंडी में वही माल खरीद सकता है जो माल लगाएगा। अभी माल उन्होंने बता दिया क्लियर ये लफ्जों में, यही चीज है ना, कानूनी और सियासी हरबा वही कुछ और यही अरबार कौन सा है? चले मैं जरा और कौन सा अरबा है इधर? कोई अदनान साहब, शिबली फराज साहब ने बोला है कि सादिक संजरानी को कामयाब कराने के लिए हर कानूनी और सियासी हरबा अपनाएंगे। कुछ बता सकते हैं कि कानूनी और सियासी हरबा कौन सा है जो नंबर गेम पूरी कर देगा? देखिए, एक जोड़ तोड़ है, कुछ को वजारतें पेश कर सकते हैं, मसलन एमक्यूएम को वजारत मजीद दी जा सकती है अगर वो कुछ मुतालबात हैं उनके। तो वजारतों का लालच तो होता है ना, हर शख्स वजीर बनना चाहता है। तो आपको पता है आमिर लियाकत हुसैन भी वजीर बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपना वोट भी जाया किया। वो कहते थे मैंने टिक लगाया है, हालांकि नंबर लगाना होता है। बिल्कुल। तो अब ये एक तो हुकूमत के पास कानूनी हरबा तो यही है कि वो कहे कि हम तरक्याती फंड्स आपको, तरक्याती स्कीम्स आपके कहने पे ज्यादा आपके हल्के में अप्रूव कर देंगे। दूसरे ये कि वो उसको वजारत पेशकश की जा सकती है। और मेरा ख्याल है कि इसमें ताकत का इस्तेमाल भी अहमियत रखता है कि अगर रियासती इदारे जो हैं वो समझते हैं कि किसी एक कैंडिडेट को हमने फेवर करना है, तो उनके कहने पे भी बहुत से लोग वोट डालेंगे, खासतौर से बलूचिस्तान में जहां उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। नहीं, और इलाकों में भी आपसे अदनान साहब ये जरूर पूछना है कि अगर मरियम बीबी कहती हैं कि हमारा टिकट बिका, वो किस सेंस में जाता है, और अगर यही कानूनी और सियासी जो भी हरबा इस्तेमाल होगा और उसमें जो तरीका आप बता रहे हैं वो किस सेंस में जाता है, इसमें कोई फर्क हो सकता है? देखिए, इंड्यूसमेंट तो कानूनी तौर पे हर तरह की नाजायज और इलीगल है, चाहे वो आप कहें कि हम आपको वजारत देंगे, चाहे आप उन्हें कहें जी हम आपको अगले इलेक्शन में टिकट दे देंगे। सही। इंड्यूसमेंट और तरगीब तो हो गई ना ये। सही। तो वो तो दोनों वो तो वाज़े तौर पे इलीगल है, लेकिन ये लोग करते हैं, मानते थोड़ी हैं ये बात। सही। प्रैक्टिकली तो यही होता है, लेकिन मानता कोई नहीं है अदालत में जाके कि हमने इंड्यूसमेंट की थी। यानी लफ्ज़ ये हरबा जो है अदनान साहब, हरबे से मुराद फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। देखिए, असल में तो यही है, मगर मानेगा कोई भी नहीं इन सो मेनी वर्ड्स। खुलकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि हमने ये किया है, तरगीब दी है इस तरह की। तो वो साथ में ये भी कह रहे हैं, शिबली फराज ये भी कह रहे हैं, इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ ऐलान जंग किया। आपको कितना लगता है कि ये ऐलान जंग कितना कारगर हुआ? देखिए, अभी तो कारगर नहीं हुआ। सारे लोग जमानतों पर रिहा हो रहे हैं, हमजा शहबाज भी रिहा हो गए, उनके केस का कुछ भी नहीं बना 1.5 साल में। शहबाज शरीफ के केस का कुछ नहीं बना, नवाज शरीफ मुझसे बाहर चले गए, रैना सनाउल्लाह का केस इतने अरसे से अभी तक उसकी हेयरिंग ही शुरू नहीं हुई बाकायदा। वो यानी उसके गवाही नहीं पेश होना शुरू हुए, उसकी बाकायदा समाअत ही नहीं शुरू हुई है। तो ये तो पाकिस्तान का जो कानूनी अदालती निज़ाम है और पूरा स्टेट स्ट्रक्चर है, ये तो जराइम पेशा अफराद के बहुत फेवर में है। ये ऐसे सईद गनी इसके रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शिबली फराज के बयान का नोटिस ले, उन्हें कवायद की खिलाफ वर्जी के अज़ाइम तशवीशनाक लगते हैं, ये लफ्ज़ हरबे की वजह से। कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो अपनी बात को वो छुपाते हैं और ये अपनी बात को ये छुपाते हैं। वैसे शिबली फराज को ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं थी। अगर ये काम करना ही है तो खामोशी से करें, बढ़के मारने की क्या जरूरत? सही, बिल्कुल। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये बयान असरअंदाज होते हैं आपके तमाम मामूलात पे। माना साहब, आप क्या कहेंगे शिबली फराज के इस बयान पे और रद्द-ए-अमल सईद गनी का? देखिए, बात यह है कि जो सईद गनी की पहले बात करते हैं कि नोटिस तो बहुत सारी चीज़ों का आप लेना चाहिए ना, कि ये एक नोटिस थोड़ा है, यानी इसको फिर छोड़ दें, इसको फिर छोड़ दें। करोड़ों रुपए की गंदम चोरी हो जाती है, वो चूहे खा जाते हैं। मुझे बताए ना, वो पूरा जब टीटी अकाउंट, फलाने अकाउंट, फलूदा अकाउंट, वो सारा जुर्मस्तान बनाया हुआ जो इन्होंने, जो माल लूट के लांचों के जरिए तय खानों से मुझे बताए वो कौन कौन से नोटिसों की बात करें, क्या कह सकते हैं? उनकी बिना पे ये छोड़ दें? नहीं, छोड़ तो पकड़ना किसने है? नहीं, आपको लगता है कि नोटिस बनता है? आपको लगता है कि नोटिस बनता है? नहीं, नोटिस ही ले सकते हैं, और क्या करना है?
बाकी तो सारे जेलों से बाहर। नोटिस लेकर रख दो। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? नोटिस ले लिया जी, बस नोटिस चल रहा है जी, 5 साल हो गए हैं जी, बस फैसला आ जाएगा जी, यही नोटिस है। ये तजलील है नोटिसों की भी। मत इस तरह के नोटिस लो जिसके ऊपर आप फैसले सख्त नहीं कर सकते, मुजरिमों को जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। नहीं, आपको लगता है उसमें कोई तशवीश वाली बात है? तशवीश क्यों? कौन सी तशवीश है यार? मुझे बताएं ना। नहीं तो बस और फिर अपनी रियलिटी ख्वाहिश यही किताबें है। नोटिस दिलवाना चाह मुझे रहे हैं। ये बताएं कि रियलिटी यही है। बात वही कि अगर कुछ करना है तो कर गुजरो, बताने की क्या जरूरत है तुमको? सही, यानी वो अदनान साहब बिल्कुल ठीक लाल- कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सही निजाम ही यही है, और क्या। अच्छा, मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म की बात करते हैं। वज़ीर आज़म की पहले भी हमने गुफ्तगू की है, जो भी सूरत हाल है, उनके बाटोज़, उनके वादे और बातें, लेकिन अब एक और मिशन उनका शुरू हुआ है, वो है भूख के ख़ात्मे का। और वो कहते हैं कि कोई भूखा ना सोएगा। ये प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने कल से किया है और आवाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उनका ये कहना है कि कोई बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी से ज़्यादा मुमकिन है ये सूरत हाल। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। सही। गरीब को जितना एहसास भूख का शायद हम लोगों को ना हो। तो हम देखते हैं फुटपाथों के ऊपर लोग से हुए, ये बहुत अहम काम कर रहे हैं वो। अच्छा, मतलब कि खाना खिलाना गुरबा को, इससे बड़ा अच्छा काम ही कोई नहीं दुनिया में। मारला साहब, जिस यानी हालत कि से हम आप- गुजरे हैं ना, हाँ। हालिया हालात से गुजरे हैं, उसमें गरीब तो शायद कहीं ना कहीं आदी था मांगने का, और वो ज़्यादा मांग लेगा। लेकिन सफ़ेद पोश तबके का क्या होगा जो महंगाई की वजह से मर रहे हैं? मैं महंगाई की वजह से तो सारे उनका भी तो कोई तरीकाकार निकाल बात दें ये खिलाने है कि ये महंगाई कब कंट्रोल होगी? जब आप इन चोरों लटेरों को लटकाओगे नहीं, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। नहीं तो उस तबके का क्या बनेगा? सफ़ेद पोश तबके का, सफेद मिडिल पोश क्लास। तबके का यही बनना है कि जिस तरीके से ये दोबारा नहीं चोर, ये गिलानी, वो बहार चोर, पता नहीं कितने वो करोड़ों के इनके ऊपर नैब सिकंदर, ये जितने को LNG को पता नहीं कौन कौन से, यानी जिनको ठीक है? रोजगार नहीं मिल रहा उनके भी वही तो जिम्मेदार, यही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार और है? जिनको ये दे मुझे रहे बताओ, हैं या कुछ माल हो रहा किसने है लूटा उसके भी वही जिम्मेदार। माल कौन लूट के ले गए? नहीं तो नवाज शरीफ, ये तो जरदारी, 2-2.5 साल का ये दौरानिया गिलानी और हालिया ये हुकूमत का है। बड़े आपको बड़े क्या जो लगता है? नाम है, माल किनके पास है मुल्क का? माला साहब, ये भी तो मिशन स्टार्ट किया गया ना। मैं आपको कहता नहीं हूं ये लगता महंगाई बहुत भी अच्छा खत्म काम हो किया है। सकती थी? महंगाई की खत्म हो सकती नहीं, थी महंगाई कैसे खत्म हो सकती तो है? सफेद पोश तबके को इसका भाई फायदा कहाँ नजर से आता है। खत्म करोगे? मैं पहले दिन से वाहिद आदमी जो कहता हूं महंगाई कम नहीं हो सकती, तो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये चोर लटकेंगे नहीं। सही। मैं अदनान साहब से पूछ माला लेता हूँ। नहीं- अदनान साहब, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये दूसरा अभी आगाज किया है इस मिशन का वज़ीर आज़म ने कल से, तो कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये मिशन उन लोगों के लिए काम आएगा जो बड़े यानी ऐसे हैं जो महंगाई की वजह से, अपने रोजगार की वजह से मसाइल का शिकार हैं? देखिए, मुल्क में 10 करोड़ लोग जो है ना बहुत गरीब हैं, शदीद गुर्बत का शिकार हैं। तो इससे ज्यादा से ज्यादा 8-10 लाख लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। तो ये बहुत थोड़ी यानी छोटी तादाद में लोगों को एड्रेस करता है। नहीं, ये कोशिश एक तो तरह उस से हवाले से तो अलामती बेहतर है। कोशिश तो कही जा सकती है, कावश के बढ़ हाँ, जाए नहीं, तो बेहतर कोशिश ही तो है। अच्छी है, मगर ये कि ये मुस्तकिल हल नहीं है। पाकिस्तान में गुर्बत जिस लेवल की है उसको ये एड्रेस नहीं कर सकेगा प्रोग्राम, और इसके लिए इतने वसाइल नहीं है कि इसको बहुत बड़े पैमाने पे हुकूमत फैला सके। और फिर इसमें करप्शन शुरू हो जाएगी, सरकारी एहलकार जो हैं वो राशन और दूसरी चीजों में गड़बड़ करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत आर्जी नौयत का इकदाम है। अच्छी बात है कि इस क्राइसिस के दौर में शुरू किया गया है। इसकी मिसाल अमेरिका में भी है कि वहाँ सूप किचन शुरू किए गए थे जब मंदी आ गई थी बहुत सही, ज्यादा। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल यही है कि मुल्क में ज़राई इस्लाहात की जाएं, गरीब किसानों को ज़मीनें बांटी जाएं ताकि वो अपना रोजगार खुद पैदा कर सकें। गुर्बत हो ही ना इतनी कि लोगों को किसी से लंगर खाने में जाकर खाना खाना पड़े। तो वो काम ये जागीरदार वडेरे होने नहीं देंगे कभी। तो इसलिए फिर हुकूमत सही। जो है अदनान वो साहब, इस बहुत किस्म के- शुक्रिया। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी वक्त शिरकत और तजिए का शुक्रिया। माना साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।